नमस्कार, मैं हूं बरखा सिंह। आज हम मौजूद हैं भारत की राजधानी दिल्ली में, जहां पर हमारे साथ आज ऐसे शख्स मौजूद हैं जो कि चर्च की प्रॉपर्टी को बचाने के लिए काफ़ी लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं। यूसीएनआई के सचिव स्टीफन सिंह जी। स्टीफन जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद जी। स्टीफन जी, ये बताइएगा कि जो आप संघर्ष इतने लंबे समय से कर रहे हैं, तो अब तक किन किन प्रदेशों तक ये आपका संघर्ष गया है? संघर्ष हमारा पूरे उत्तर भारत में चल रहा है, पर संघर्ष हम ज़मीन बचाने के लिए करते हैं, पर नाम जुड़ता है कि हम ज़मीन बेच रहे हैं। हमारा नाम भूमाफिया में जुड़ता है और लोगों से जुड़ता है, पर हम उस सोच पे नहीं जाते हैं। हमें अपना काम करना है तो हम अपना काम कर रहे हैं, और ईसाई समुदाय को हम चाहते हैं कि कुछ ना कुछ प्राप्त हो जो कि उन्हें सीएनआई से नहीं मिल पाया। तो उसकी प्रयास हम लगातार कर रहे हैं और करते रहेंगे। राजस्थान के जो ब्यावर में आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं ज़मीन बेचने को लेकर, उसमें कितनी सत्यता है? ब्यावर में आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं क्योंकि पहले हमने कुछ ईसाई समुदाय के लोग थे, उनसे हमारी बातचीत हुई और कब हम 40 आदमियों ने हमें एप्लीकेशनें दी, फॉर्म दिया और रजिस्ट्री कराने के लिए तैयार हुए। और हमारा यही उद्देश्य था कि उनको हम रजिस्ट्री कर दें और कम से कम पैसों में, और सशर्त रजिस्ट्री थी। पर सीएनआई ने उनको भड़काया और वो रजिस्ट्री नहीं होने दी और आरोप लगाया कि हम स्कूल बेच रहे थे। स्कूल का जो आरोप लगा है वो पूर्णतः गलत है, क्योंकि स्कूल का हमने मुद्दा इसलिए लिया था क्योंकि स्कूल इन्होंने खुद एक किराए पे किसी अन्य को दे रखा है और इसी तरह वो उसको बेचना चाह रहे थे। पहले ये लोग क्या करते हैं, उसको किराए पे देते हैं, कब्जा कराते हैं, फिर धीमे से उनके माध्यम से फिर बेच देते हैं। तो इसलिए वो चाह रहे थे हम कि उसकी जगह कोई और यूनिट लगाएं और ईसाई बच्चों को, आने वाले ईसाई समाज को इसमें फ़ायदा मिले, क्योंकि और कुछ फंड आए जो उनके रिटायरमेंट लोग हो गए, जिनको एजुकेशन से हटा दिया गया था डिपार्टमेंट से, उनकी तनख्वाह, उनके फंड नहीं मिले हैं, तो वो उनको उससे हम प्राप्त करके दे दें। तो वो जो है चल रहा था, हमारा उद्देश्य वो था। तो जब बीच में लगा तो फिर हमने भी बंद कर दिया। तो उसके बाद फिर हमने ना तो कोई ज़मीन बेची है, ये तो झूठे आरोप है, लाछन है कि हमने ज़मीन बेची, ऐसी कोई नहीं। बिकेगी तो ईसाई समुदाय के बच्चों को पहले होएगी, अन्यथा नहीं होएगी। ऐसे ही आपने जब पहला इंटरव्यू हमारा हुआ था आपसे, तो आपने ये बात कही थी कि जो मध्य प्रदेश में सीहोर है, वहाँ पर जो ईसाई समुदाय के लोग हैं उनको आप ज़मीन देंगे और रजिस्ट्री करेंगे। तो ये जो आपका वादा है वो अभी तक परवान नहीं चढ़ पाया है। बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। ये मेरा पहला था और आज भी मैं हूँ। वहीं के कुछ लोगों ने आगे चल के कोई भी अपना सहयोग हमें नहीं दिया, उसका रिज़ल्ट बल्कि उल्टा हम ही को बदनाम करने लगे। तो फिर हम पीछे चले गए। उसका नतीजा ये हुआ कि आज मनोज चारण चतुर्वेदी को लेके और फलाने को लेके आज वो ज़मीन को बेच रहा है। अब ये ईसाई समुदाय क्यों नहीं रोक पा रहे? हम करते हैं तो उसमें ये लोग को बड़ा दुख होता है। हमें तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं कि ज़मीन बेच रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है। ठीक है, तो हमने भी कहा जब फ़ायदा क्या, हम तो इनके लिए ही कर रहे थे कि इनके पास कुछ नहीं था डॉक्यूमेंट्स, तो चलो भाई तुम लोग को दे दें, कोई प्रोजेक्ट वहाँ लगा दें ताकि खाली ज़मीन पड़ी है उसका दुरुपयोग ना हो पाए। पर जब इन्होंने ही साथ नहीं दिया तो हम भी पीछे हट गए। उसके हमारे पीछे हटने पे क्या हुआ, मनोज चारण चतुर्वेदी आज वहाँ भाभी हो गए। ये उनको रोक नहीं पा रहे, तो उसमें हम क्या कर सकते? सहयोग तो हमें चाहिए ही पड़ेगा ना इन लोग से। आपने कोशिश की थी? पर कोशिश करी, बहुत नज़दीक आए, पर जब यही लोग का सहयोग नहीं मिला तो हम पीछे हट गए। फिर ये था वहाँ का मैटर। नागपुर का जो भंडारा क्षेत्र है, वहाँ पर भी अभी ज़मीन की सौदेबाजी चल रही है, तो इस पर यूसीएनआई का क्या रुख है? हाँ, यूसीएनआई का भंडारा का जो काम था, संजय सिंह ने कुछ फर्जी दस्तावेज लगाकर चैरिटी बॉम्बे से परमिशन उसकी ले ली
जिसके जैसे ही हमें इस चीज़ का पता चला तो हमने वहाँ चैरिटी ऑफिस में अपना ऑब्जेक्शन, हमारे नागपुर चर्च काउंसिल के हैं मिस्टर शैलेश सोनटके, उनके माध्यम से वहाँ पर ऑब्जेक्शन फाइल कराया, कंप्लेंट करी भंडारा में, एसडीएम के पास करा, डीएम के पास लगाया। नतीजा ये निकला कि वो इनका ट्रांसफ़र सेल डीड रुक गई है और वहाँ पर इनका जो एसडीएम ने आदेश करा वो यही है अपने आदेश में कि संजय सिंह ने ट्रस्ट के फर्जी दस्तखत लगा के परमिशन ली है। तो अभी सब काम रुका है वहाँ पर, वो अभी बेच नहीं पाएंगे, रोक लगी है। ऐसे ही कुरुक्षेत्र जो है वहाँ पर भी जो चर्च थे वो पहले यूसीएनआई के हुआ करते थे, पर अब उस पर सीएनआई का कब्जा है, इस पर आप क्या कहेंगे? हाँ, इसमें अभी हाल ही में मैंने भी एक वीडियो इनका सुना था जिसमें ये लिखा, मैंने सुना था जिसमें बोल रहे थे ये हमारी सीएनआई की प्रॉपर्टी है, चर्च है, हम लोग सालों से यहाँ वो प्रार्थना कर रहे थे। इनने पूरा वहाँ पर गलत बयान दिए हैं और 14 तारीख को जो इनका हाई कोर्ट में केस लगा उसकी हमने रिट फाइल कर दी है कि इन्होंने झूठे एफिडेविट दे के इन्होंने फर्जी पावर अटॉर्नी लगाई और वहाँ पर परमिशन मांगी। अब इनके ऊपर हाई कोर्ट से हम झूठे दस्तावेज पेश करने और एफिडेविट देने पे कार्रवाई करवा रहे हैं। क्या है कि ये मानते हैं उस इंटरव्यू में कि पूर्व में भी ये यूसीएनआई की संपत्ति थी और उसके बाद ये कहते हैं कि यूसीएनआई ने के लोगों ने हमसे फर्जी दस्तखत करा लिए और कब्जा कर लिया। अरे फर्जी कैसे दस्तखत होंगे तो आपने उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी? ये सारे मुकदमे सेशन कोर्ट से यूसीएनआई से हार चुके हैं। एक्चुअली क्या था, देखिए ईश्वर की प्रार्थना के लिए हम लोग नहीं रोकते हैं। जो ये कह रहे हैं वो उल्टा कह रहे हैं। हम लोग ने बल्कि उनको वहाँ प्रार्थना के लिए जगह दी थी कि ये चलो परमेश्वर की आराधना हो रही है कि हम लोग उसमें डिस्टर्बेंस नहीं करते। हमने चलो तुम लोग भी अपनी आराधना करते रहो। हम लोग ने अपना अलग चर्च बनाया, हमारा भारतीय चर्च के नाम से रजिस्टर्ड है जो कि जनरल असेंबली ऑफ यूसीएनआई से एफिलेटेड है और हम लोग का चल रहा है। तो हम लोग ने इनको इजाज़त दी थी कि तुम वहाँ पर प्रार्थना करो। पुराना घर था, गिर गया। अब वो ये कह रहे हैं गिर गया, हमें परमिशन दो बनाने की। तो बलपूर्वक ये परमिशन लेना चाहते हैं जिसके लिए कि वो नहीं होगी। हाई कोर्ट में हमने भी अपील कर दी है कि इन्होंने दस्तावेज इनके चैलेंज करें हाई कोर्ट में, और बाकी न्यायालय में है ये मैटर। तो इन्होंने ये कहा है कि मर्जर जो रेजोल्यूशन बताते हैं कि हमारा रेजोल्यूशन है वो फेक है। कि इनके 3 कोर्ट केसेस हुए हैं पंजाब में, एक तो लुधियाना में और एक मोगा में, जिसमें साफ है कि उन्होंने उस रेजोल्यूशन को कोर्ट ने नहीं माना मर्जर के। सुप्रीम कोर्ट तो ठीक है, पर कि यूसीएनआई से ही ये 77 से मर्जर के केस हार चुके और जब रेजोल्यूशन की ये बात करते हैं वो रेजोल्यूशन ही कोर्ट ने नहीं माना, तो फिर मर्जर है ही नहीं। वो सब हम इनको 14 तारीख को बताएंगे कोर्ट में जी। ये जो लखनादौन आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है, वहाँ पर ज़मीन की क्या स्थिति है? लखनादौन जो है स्कॉटलैंड फ्री चर्च मिशन की ज़मीन है। वहाँ पर कुछ यूसीएनआई टीए के बनकर लोगों ने उसको बेचने की कोशिश करी, जिसमें कि नीरज मसीह का एक पावर अटॉर्नी होल्डर था प्रकाश। फिर उसको हमने रोका, उन लोग का हमारे पास फ़ोन आया, वो लोग आए, हमसे मुलाकात करी, हमने उन्हें दस्तावेज दिए। थोड़ी सी उनके पास ज़मीन हमने विज़िट भी करी थी, थोड़ी सी उनके पास ज़मीन है जो कि मतलब अच्छा है विकास के लिए, और वो रोके हुए हैं। ये वहाँ पर बेचने मांग रहे थे। ये एक सो कॉल्ड यूसीएनआई टीए बनाते हैं और इस तरह से बेचना बाची इनका शुरू हुआ। तो वहाँ से इन्होंने एक सैमुअल मांग मारे हैं, नीरज मसीह, ये सब हमारे यहाँ से निष्कासित हुए लोग हैं जो कि अपने आप को यूसीएनआई टीए का यूसीएनआई का बता के ये सिर्फ फर्जी टोकन उठाना, पैसा लेना, ये काम करते हैं। तो वहाँ पर उन्होंने एक एग्रीमेंट किया था, 75 लाख रुपए लिए थे उस ज़मीन के एवज में, वो भी उनको रुकवा दिया गया है
और वहाँ से अभी कुछ और लोग गए थे शायद, तो उनको पकड़ के उन लोग ने जेल में भी डलवाया है, उनके खिलाफ FIR हुई है। तो क्या आपने ये जो तथाकथित एक अंजलि सिंह है जो सचिव हैं, जो कहती हैं कि हम सचिव हैं UCNI के, तो उनके खिलाफ क्या कोई न्यायालय में आपने वाद दर्ज करवाया है? अंजलि सिंह को हमने 28/2/2011 में टर्मिनेट कर दिया था जनरल असेंबली ने, क्योंकि ये इसी तरह से फर्जीवाड़ा इनका शुरू हो गया था। तो इनको फिर इन्होंने एक फर्जी बहुत बड़ा ग्रुप बनाया जिसमें सैमुअल माघमारे, नीरज मसीह और दीपक दास, फेडरिक, BM फेडरिक, जोएल मट्टू और तमाम लोग हैं, ये मेजर मसीह, इन लोग एक ग्रुप बनाया है। कुछ लोगों पे तो हमने फर्रुखाबाद में केस डाल के इनको रेस्टेंट कराया गया है कि UCNI का नाम नंबर लोगों इस्तेमाल ना करें, और इसमें अंजलि सिंह का भी नाम है। और अंजलि सिंह पे कई मुकदमे, मतलब कई मुकदमे, फर्रुखाबाद में भी 2-3 मुकदमे हमने डाले हैं और एटा में भी चल रहे हैं, कई जगह इसके मामले, आपराधिक मामले विचाराधीन हैं। और इन्होंने जो शिकवा बाद में फर्जी दस्तावेजों से ज़मीन बेची थी, ऑर्डर लिया था, उसको भी हमने उस पावर अटॉर्नी को कैंसिलेशन डाल दिया फर्रुखाबाद में, और उसके बाद इन पे FIR भी है। तो अंजलि सिंह और उनका पूरा ग्रुप सिर्फ इसी काम में रहता है कि बेचाबाची करके, और इन्हीं की वजह से हम लोग का UCNI का नाम बदनाम हो रहा है, और इनको सपोर्ट कर रहा है CNI। जहाँ जहाँ CNI नहीं जा पाता है, जहाँ जहाँ वो नहीं, तो वो इसी लोगों को आगे करता है। क्योंकि आप देखिए, ये लोग कभी भी एक दूसरे पे मुकदमे नहीं करेंगे, ये दोनों पक्ष सिर्फ हमसे लड़ेंगे, हमारी संस्था से लड़ेंगे, पर ये लोग कभी भी आपस में एक दूसरे पे मुकदमा नहीं करते हैं। तो इससे ये प्रतीत है कि ये लोग आपस में मिले रहते हैं। जहाँ CNI खड़ी नहीं रहती है, तो वहाँ ये UCNI हमें गिराने के लिए ये उनको इस्तेमाल करते हैं। तो कहा जा सकता है कि ये अंजलि सिंह को UCNI ने निष्कासित कर दिया है। हाँ, ये हैं सैमुअल माघमारे, मेजर मसीह, नीरज मसीह, BM फेडरिक, पूरा ग्रुप जो है ये इसी कारण हटाए गए, क्योंकि ये लोग वो करते थे, गलत काम करते थे। और इन्होंने आज तक एक भी काम, जो नीरज मसीह, BM फेडरिक अपने केस बता रहे हैं, वो क्या है, हमारे पूर्व प्रेसिडेंट जो थे श्री बंसी लाल जी, उनके द्वारा चल रहे थे, जिसमें ये उस टाइम FIR हुए थे, वह उन केसों का ये फ़ायदा उठा रहे हैं। और इनका अभी वास्तविक नए केसों में CNI के खिलाफ और कोई भी नहीं है, ये सिर्फ मेरे खिलाफ मिलेंगे, इनका कोई वो नहीं है। ऐसे तो आप जैसे UCNI के सचिव हैं, और पूरे देश में चर्च प्रॉपर्टी को लेकर CNI और UCNI का जो वाद विवाद चलता रहता है, तो इसमें आपने कभी समझौते के लिए नहीं सोचा? समझौता हम क्यों करें, हम मालिक हैं, हम CNI से क्यों समझौता करें? गलत वो लोग हैं, उन्हें समझौता बिल्कुल नहीं होगा। जबकि प्रेम मसीह ने और संजय सिंह ने 2 बार हमसे समझौते की कोशिश करी, पर हमने मना करा दिया, हम नहीं करेंगे। सेकेंडली, हमारा जो है उद्देश्य सिर्फ अपनी ज़मीन को, अपनी संपत्ति को, अपनी संस्था को खड़ा करना है, इसलिए हम समझौता नहीं करेंगे, लड़ाई लड़ते रहेंगे, कभी ना कभी तो जीत होगी। ये लड़ाई अभी लंबी चलेगी? चलेगी, हम आए बात कोई और आएगा, वो लड़ेगा, भी तो चलेगी। तो ये लड़ाई किस चीज़ की है, हक की है? हाँ, अपने वर्चस्व की है, हमारे ओनरशिप की है, हमारा मालिकाना हक की है। तो ये तो लड़ाई चलेगी जब तक हम इनसे ले नहीं लेंगे। बहुत सी जगह हम लोगों ने लिया है, लेने के नज़दीक में भी हैं, और आगे लड़ेंगे, जंग चलेगी। तो देश के ईसाई जो समुदाय हैं, उनके लिए आपकी तरफ से क्या कोई संदेश? मेरा तो यही है कि हम ईसाई समुदाय के लिए ही काम कर रहे हैं, ताकि जो CNI ने बंटाधार करावी पीर में, आपने देखा होगा PC सिंह ने करोड़ों रुपए का, अरबों रुपए का घोटाले किए इन लोगों ने, पर क्या ईसाई समुदाय के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। हमारा उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम बची कुची संपत्ति रोक के और अपने ईसाई समुदाय को इस्टेब्लिश करें, बस। पर लोग भले ही कितने आरोप लगाएं, हमें उन आरोपों की चिंता नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपनी संपत्ति लेके अपने ईसाई समुदाय को, बहुत से लोग गरीब हैं, हमने वही चलाया था अभियान, तो
ब्यावर में भी कि जो ज़मीन है आप लोग ले लो, तो इन्होंने हमारा ही पैटर्न हम पे यूज़ करा। उन्होंने ही फॉर्म निकाले, उन्होंने कहा कि हम भी दे रहे हैं। हमने स्टे अभी मुकदमा डाल दिया इनके ऊपर ब्यावर में, और अभी अगली कोई डेट लगी है, ऑर्डर बहस भी हो गई है। हो सकता है माननीय न्यायालय उस पर स्टे कर दे इन लोग के खिलाफ, तो वो चल रहे हैं सारे अभियान। पर हमारे लिए यही है कि हमें ईसाई समुदाय को अपना रोज़गार, बच्चों को आने के लिए अपने स्कूलों में और उनको रहने के लिए इतनी ज़मीन पड़ी है कि खाली भी कि उनको रहने के लिए पर प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे ताकि उनको रोज़गार मिले, उसमें कोई डेवलपमेंट हो, विकास जरूर करेंगे, और उसी नीयत से हम काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हमें इतनी जानकारी देने के लिए। ये थे स्टीफन सिंह जी, जो कि ईसाई समुदाय को विकसित करने के लिए और उनके भविष्य के लिए काफ़ी कुछ सोच रहे हैं, और उन्होंने उनके हक के लिए हमेशा लड़ाई की है और लंबे समय से ये लड़ाई लड़ते आ रहे हैं, और उनका कहना है कि वो लड़ते ही रहेंगे। पर देखना तो ये है कि भविष्य क्या होता है, और ये जो प्रॉपर्टी की लड़ाई है वो कब तक चलती रहती है। तब तक के लिए बने रहिए एम न्यूज़ के साथ, मैं बरखा सिंह। If you like this video, hit the like button and press the bell icon to never miss an update from